हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and hit the bell notification to get the updates from this channel. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonate with each and everyone. तो जो भी बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए एंड रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, फैमिली रूम, प्रिविलेज्ड लेडी एंड पाथवे, ये फेमिनिन्स के लिए आज की करंट ओवरऑल एनर्जी थीम रहेगी गाइस। और इन कार्ड से जो मैं एक वाइब पिक कर रही हूँ, सिनेरियो ऐसा होगा गाइस कि आप एक ऐसे पर्सन रहे होंगे जिन्होंने हर बात अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करते थे, इवन अपनी सक्सेस के बारे में या फिर अपनी लाइफ की करंट सिचुएशंस के बारे में। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप हमेशा से ही ऐसे पर्सन रहे होंगे जो हर बात अपने फैमिली वालों को बताया करते थे, या फिर उनसे गाइडेंस या फिर उनसे जो भी सलाह मशवरा लेना हो, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ आप अपनी लाइफ के बारे में हर एक अपडेट अपनी फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से शेयर किया करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज या बदलाव आया है। आप लोगों की जो पर्सनालिटी में एक सडन शिफ्ट आया होगा गाइस, आपके बिहेवियर्स में एक तरह से एक सडन शिफ्ट आया होगा, जहाँ पर हो सकता है आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे और आप अब किसी से कुछ भी शेयर करना नहीं चाहते होंगे। अगर आप कुछ बातें अपने फैमिली मेम्बर से या अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से बता भी रहे हो तो वो आइदर 10% या 5% वाली बातें होंगी, क्योंकि 95% बातें आप उन लोगों से छुपा रहे हो या शेयर करना नहीं चाहते। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो आप। प्लानिंग्स अगर आप कर भी रहे हो तो उन सारी प्लानिंग्स के बारे में आप किसी से कुछ बताना नहीं चाहते। वजह होंगी गाइस, सबकी लाइफ की अलग अलग डिफरेंट वजह होगी, लेकिन यहाँ पर एक सडन शिफ्ट आया है, यानी कि कुछ तो चेंज हुआ है जो कि बहुत ही बिग लेवल पर आप लोगों की पर्सनालिटी में चेंज हुआ है। और ये आपके बिहेवियर्स को लेकर भी हो सकता है, जो शायद आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एक बात नोटिस कर रहे होंगे। आपका सीक्रेटिव होना शायद उनको पता चल रहा होगा कि शायद आप किसी प्लानिंग्स में हैं, लेकिन आप वो सारी प्लानिंग्स खुलकर नहीं बता रहे हो। तो इन सारे सिनेरियोज की वजह से हो सकता है आप अपने अंदर एक अकेलापन वैसे भी महसूस कर ही रहे हो, और मीनवाइल जो आप लोगों का एक लॉजिकल या प्रैक्टिकल माइंड है वो आपको संभाल भी रहा है कि अब की बार अगर आप किसी से कुछ कहते हो तो चांसेस आर देयर कि आपके प्लानिंग्स सब कुछ फ्लॉप हो जाएंगे, या फिर आप जिस भी रास्ते पर जाना चाहते हो उस रास्ते पर आपको आइदर चलने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से कुछ बातें आप छुपा कर रखना चाहते हो और अपनी लाइफ में आप खुद के लिए ही एक गाइड बने हुए हो। यू गाइज आर बीइंग द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो अब आप शायद किसी की सजेशंस भी नहीं लेना चाहते, किसी की सलाह भी नहीं लेना चाहते। एक मैच्योरिटी लेवल शायद आपने प्राप्त कर लिया होगा, एक ऐसी पोजीशन आपने अपनी बना ली होगी जहाँ पर आप समझ सकते हो कि आप लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपका वैसे भी बन गया है, तो आप किसी और की सलाह ना तो लेना चाहते हो ना ही उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि कुछ पास्ट में इवेंट्स ऐसे रहे होंगे आइदर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ कि जब भी आपने इनसे अपने मन की बातें कुछ शेयर की हैं, आइदर वो आपकी प्लानिंग्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुई होंगी या फिर उन लोगों ने आपके उस कॉन्फिडेंस को लो कर दिया होगा। मतलब आपको इंस्पायर नहीं किया, इनकरेज नहीं किया, आपको शायद डीमोटिवेट किया होगा। भले ही आप बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की बस एक हल्की सी बात आप पर इम्पैक्ट डाल गई और आप उन सारी चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाए जो आप सच में करना चाहते थे। फाइन, तो यही वजह होगी गाइस कि अब आप एक प्रिविलेज्ड लेडी वाली पोजीशन ले चुके हो। अब आपको पता है कि
आपको क्या करना है। एक स्टबर्न एटीट्यूड में कह सकती हूँ कि जब आपने कुछ ठान लिया तो आप उसको कर कर ही रहते हो। ये वाली आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, लेकिन कुछ लोगों के ओपिनियंस की वजह से शायद आप डीमोटिवेटेड हुआ करते थे, या फिर उन लोगों की तरफ से आपके लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आपके फ्रेंड्स, तो इसीलिए शायद वो आपको हमेशा से ही एक रिस्क टेकिंग अप्रोच के लिए रोका करते हैं कि क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, जहाँ पर अभी आप बने हुए हो। इसी तरह एक कंफर्टेबल जोन में आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो। मतलब जो भी हम लोगों के साथ कंसर्न होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अदर लोग हैं जैसे कि वेल विशर्स हैं, ऐसे लोगों से जब भी आप किसी रिस्क टेकिंग के बारे में जाकर डिस्कशन किया करते थे तो वो लोग शायद आपको रोक दिया करते थे। और यही वजह होगी गाइस कि इस बार शायद आप उन्हीं सारे रीजंस की वजह से सीक्रेटिव हो। आप बिल्कुल भी किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहते, और आप जो भी करने वाले हो या करने जा रहे हो उन सारी चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा राज रखकर आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 21 and 12 दीज आर द मिररिंग नंबर्स। तो आप पहले जिस तरह से बिहेवियर रखते थे लोगों के साथ, आपका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हुआ है, उल्टा हो गया है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे तो शायद अब बहुत ज़्यादा आप सीक्रेटिव और रिजर्व्ड होंगे। अगर पहले आप एक्सट्रोवर्ट हुआ करते थे तो अब आप इंट्रोवर्ट की तरह एक्ट कर रहे हो। बिल्कुल ही एक मिररिंग इमेज आपकी शो हो रही होगी लोगों के सामने। फाइन, तो इवेंचुअली आप एक पाथवे की तरफ निकल पड़े हो गाइस। पाथवे ये एक आइदर मैं कह सकती हूँ कोई डायरेक्शन है आपकी लाइफ की, जहाँ पर आप प्रोसीड होते चले जा रहे हो। आपको भी एग्जैक्टली पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, बट यहाँ पर इस कार्ड में अगर आपको नजर आ रहा हो, देयर इज अ लाइट। उस पाथ पर आगे का जो भी रास्ता है वो धीरे धीरे आपके लिए एक लाइट शो करेगा। मतलब इनिशियली आपको सब कुछ इतनी आसानी से क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उस पाथ पर आपको एक रोशनी दिखाई दे रही है, और आपको 100% पता है कि आगे का रास्ता बहुत ही प्रॉमिसिंग होगा, और जहाँ पर भी आप बढ़ रहे हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आपका मकसद होगा वहाँ पर आपको 100% एक सक्सेस मिलेगी। यही सोच है आपकी, और यही वजह है कि आप अपने क्लोजेस्ट लोगों से डिस्कशन नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपके मन को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर आप एक सक्सेस अचीव करोगे। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड द कर्मा। तो ज़रूर यहाँ पर आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में एक सडन शिफ्ट आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वजह यही है गाइस कि हर बार भी जब भी आपने अपने प्लानिंग्स के बारे में डिस्कशन रखी है, आइदर आपको रोका जाता था या फिर आपके कॉन्फिडेंस को इतना डीमोटिवेट किया जाता था कि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह एक्ट कर रहे हो। अपने हर प्लान्स को आप बहुत ही गार्डेड रख रहे हो, प्रोटेक्टेड रख रहे हो, और ख़ुद में ही एक ऐसी पर्सनालिटी शायद आप शो कर रहे होंगे कि अब आपको कोई ना तो रोक सकता है, ना ही आपको कोई स्टॉप कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक दोबारा से मौका मिला है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप खोना नहीं चाहते। भले ही किसी की ओपिनियन आपके लिए पॉजिटिव रहे ना रहे, आपने अपना रास्ता देख लिया है, और आप उसी रास्ते की तरफ हर एक ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करते हुए आगे निकल पड़े हो। और ऑब्स्टिकल्स तो एज सच कुछ होगा नहीं गाइस, बस ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के लिए यही होगा कि बीइंग सीक्रेटिव ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं। आपने हर बात सबसे शेयर की होगी, और आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड काइंड बिहेवियर वाले पर्सन रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ही अपनी पर्सनालिटी के विरुद्ध एक्ट करना ये आपके लिए चैलेंजिंग टास्क रहेगा, और यही करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपने खुद को मना लिया है, बहुत ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक हो, फोकस्ड हो,
और उसी राह की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी डायरेक्शन आपने खुद के लिए चूज की है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो हो रही है। दैट इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ स्टबर्न एटीट्यूड। These cards also talks about the stubborn attitude. अब आपको खुद पर विश्वास है, खुद पर भरोसा है, आपने जो जो भी सोचा है वो आपको एक सक्सेस की तरफ ही लेकर जा रहा है और आपका साथ यहाँ पर यूनिवर्स दे रहा है। और ये जो भरोसा आपका यूनिवर्स की तरफ बना हुआ है वही चीज़ है जो आपको आगे की तरफ पुश करती जा रही है गाइस। जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ अ वेरी सीरियस पर्सन। आपने सोच लिया है, एक बार आपने अपना माइंड जब बना लिया है तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। यू गाइज आर बीइंग अनस्टॉपेबल हियर। ओके, तो वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो मोस्टली बहुत लोगों के लिए ये एक आइदर करियर ऑप्शन भी हो सकता है एंड एज वेल एज ये कोई रिलेशनशिप को ये किसी रिलेशनशिप को परस्यू करना भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली वाले आपको किसी करियर ऑप्शन के लिए परस्यू करने से मना करते हैं या मना किया करते थे, तो अब शायद आप उनसे छुपा कर इस करियर को परस्यू करने निकल पड़े हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और जो अदर सिनेरियो है, अगर आपके फैमिली वाले या फिर आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आपको किसी रिलेशनशिप के लिए मना किया करते थे, तो आपने सोच लिया है कि आपको इस कनेक्शन पर वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे पर्सन होंगे आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, बट फिर भी आपने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि आपका मन कहता है कि ये जो भी पर्सन है या फिर जो भी रिलेशनशिप है वो दी बेस्ट है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है। आपका जो इनर सेल्फ है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो कहती है कि यही वो पर्सन है जिसके लिए आप एक लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हो और इस कनेक्शन पर आप एक एफर्ट भी रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक इमोशनल फुलफिलमेंट जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ या फिर इस कनेक्शन के साथ। आपकी एक इमोशनल डिज़ायर्स जुड़ी हुई हैं जिसको आप पूरा करने के लिए हर एक ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने निकल पड़े हो गाइस। और इवेंचुअली आप 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के एनर्जीज में लैंड करने वाले हो, यानी कि यू गाइज विल बी द विनर। आपने जो भी डायरेक्शन चूज की है, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, वो ब्यूटिफुली वर्क करेंगी गाइस। और रहा सवाल आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स, आप उनको बाद में भी मना लोगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हो और लोगों की तरफ कैसे बिहेवियर्स में रहना है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप सबको वापस से विन बैक भी कर लोगे और अपनी उन प्लानिंग्स पर ब्यूटीफुली वर्क भी कर पाओगे गाइस। ऑलराइट, तो आज का ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए ट्यून इन कीजिएगा मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।